चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी। शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे हैं। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है। तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मरी जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलेगा तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। कितने सारे लोग बैठे हैं, सब गाड़ी ले लेके आए होंगे। कोई टू व्हीलर लाया होगा, कोई फोर व्हीलर लाया होगा, कोई ऑटो से आया होगा, कोई मोटरसाइकिल से, कोई बस से आया होगा। कितने बैठे हैं। और इनमें भी जितने बैठे हैं ना, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। अभी सबकी जांच करी जाए तो कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो भी सास को पीछे बिठा के मम्मी चल चल और उठाया गाड़ी और जो लेके स्कूटी पे बिठा के सास को कथा में लाके बिठा दिया। अब कोई बहू से पूछे बेटा तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, तो नहीं है। बोलो ईमानदारी से, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी गाड़ी चलवा रहा है, वो कोई दूसरा नहीं हो सकता जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा रहा है, वो शिव है। और कई ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, पर वो लाइसेंस जो जेब में रखा है ना, इतनी औकड़, भुड़ 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 भुड़। पूछो भैया इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है, ऐसे क्यों चला रहा है। वो राजस्थान सरकार की पुलिस बड़े बड़े होर्डिंग लगाई है, राजस्थान सरकार की पुलिस ने हेलमेट लगाई है, सीट बेल्ट लगाई है। तो वो के हेलमेट लगाओ ना, नहीं वो तो भुड़ भुड़, मेरे पास तो लाइसेंस है। बस लाइसेंस की गर्मी इतनी तेज हो गई कि वो किसी को नहीं झेल रहा। उसी तरह कभी कभी पद प्रतिष्ठा कुर्सी और धन की गर्मी इतनी हो जाती है कि व्यक्ति किसी को झेलता ही नहीं, भुड़ 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 भुड़। और फिर होता क्या है, फिर क्या होगा। हमारे ग्वालियर की कथा याद आ गई हमको। महाराज जी ग्वालियर में कथा थी, लाहौटी परिवार कथा करवाया। बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले लाहौटी परिवार कथा करवाया। टांगे चलते थे ग्वालियर में घोड़े के।
लाहौटी जी से हमने कहा तुम्हारे यहाँ ग्वालियर में गिरिराज जी का मंदिर अच्छा है, हमें दर्शन करना है। 25 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। अब उनका एक ही लड़का था, तो उन्होंने कहा लड़का तो तैयारी में लगा हुआ है, तो मैं एक सेवक को भेज देता हूँ, नौकर को। उन्होंने सेवक को बिठा दिया तांगा में आगे। तांगे वाले ने गिरिराज जी का मंदिर नहीं देखा था, वो सेवक ने देखा था जो नौकर बैठा था, हम पीछे। बाकी के सब आशीष और जितने बच्चे सारे के सारे बैठ गए। तांगा वाला तांगा तेज तेज चलाता जाए, खूब तेज चलाए, और वो जो पास में बैठा था वही और तांगे वाला इशारा पे देख देख के इधर मोड़ उधर मोड़, सब मोड़ता मोड़ता चले। अब आगे आ गया खड्डा, जैसे वो बैरियर बना है ना चेकिंग पॉइंट, इतनी दूर पे खड्डा और यहाँ तांगा। अब हमको क्या मालूम था कि जो नौकर को बिठाया है ये अटकता है बोलने में। अब वो यहीं से चालू हो गया, और वो टांगा वाला जो दौड़ा रहा था, और आखिरी में वो डा में जाके खड्डे में गिर गया। तब उसके मुंह से निकला डा। जब पूरा तांगा नीचे गिर गया, सबको लग गई, हाथ में लग गई, लोगों ने उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पट्टा बंधवाया, कथा में पहुंचे। अगर रील डली हो ग्वालियर की 25 साल पुरानी तो देखना, उसमें एक हाथ में पट्टा बांध के कथा कह रहे पट्टा। अब आए तो लाहौटी जी पूछे क्यों महाराज पट्टा? हमने कहा तुमने ऐसा आदमी भेजा, उसका खा यहाँ था डा वहां था, बीच में अटक गया। तांगे वाले को मालूम ही नहीं था कि बीच में खड्डा है, और पूरा तांगा खड्डे में गिर गया। किसने देखा? स्पीड थोड़ी स्लो करिए। भगवान धन दे, कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, वैभव दे, मान दे, तो ध्यान रखना थोड़ी स्पीड कम रखना, प्रेम रखना। और जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया वो सफल। जिसने कंट्रोल, छुप गई माता, छुप गई। शिव ने ढूंढ लिया, शंकर भगवान। और जिसने अपनी जिंदगी में कंट्रोल करा उसी एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों? मंजू जी कंवर, पति रघुराज सिंह जी पवार, भीलवाड़ा राजस्थान में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिलाएं। मंजू कंवर, पति रघुराज सिंह पवार, मैं भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल के बारे में क्या वर्णन करूँ। मेरा पुत्र जो 24 साल का है, सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहा था। कई बार पेपर देता, 1 या 2 अंक से रह जाता। साल 2025 में मैं सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई, कंकर शंकर की पूजा अर्चना की, और वहाँ पंडाल में बैठकर कथा श्रवण की, और वहाँ भोले बाबा शिव जी को कहकर आ गई। घर आकर बेटे से कहा तुम शिवालय जाया करो और 1 लोटा जल चढ़ाया करो। फिर वहाँ ऐसा ही करने लगा। पेपर देने गया, उससे पहले बेलपत्र के पत्ते पर शहद वाला उपाय जो प्रयोग किया वो किया, और भोलेनाथ की ऐसी कृपा होने लगी, खुद के रहने का मकान पक्का बाबा ने बनवा दिया, और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ। एक नहीं गुरुजी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे बेटे ने जो
पद के लिए भरा था। एक फॉर्म नहीं, 4 जगह पर फॉर्म भरे थे और 4 जगह से नौकरी आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 नौकरियां सरकारी मेरे बेटे के सामने आई। तब उसने एक नौकरी को फाइनल किया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आती हूँ। एक लाइन लिखी है, आप भी एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पढ़ सकते हैं। कोई जल्दी बनता है तो कोई लेट बनता है, पर शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये निश्चित है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर, ये शिव तत्व है। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव, प्रतापगढ़ जिले की बम्बोरी गांव राजस्थान से हूँ। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। कहीं बैठे हों, महेश्वर सिंह पवार आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दूंगा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। मेरा नाम महेश्वर सिंह पवार है। मैं प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गांव से आई हूँ। मैं भोलेनाथ बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपकी रोज कथा सुनती हूं। मेरे पति के गले में गठान हो गई थी। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तब हम घबरा गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के साथ में इसकी जांच भी होगी, ये गठान साधारण नहीं। हम बहुत घबराए। डॉक्टर ने बोला कि यह गठान कोई साधारण नहीं, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। तब हमने घर पर ही शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनना चालू कर दी। मेरे पति भी आसन लगाकर बैठ जाते हैं। आप कहते हो कि कथा सुनने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले में, शरीर पर, हृदय पर लगाएं। मेरे पति भी आसन लगाकर जब कथा सुनते, उठने के बाद वहां की मिट्टी को अपने गले पर लगाते। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, रोज शिवलिंग के जल चढ़ाने मेरे पति और मैं जाने लगी। वहां से जल लाती, नंदी के पास बैठकर अपने पति को पिला देती, शिव का चढ़ा जल। एक बेलपत्री मैं अपने पति को खिला देती। गुरुदेव धीरे धीरे करते ऑपरेशन की तारीख आ गई। उस तारीख को हम डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने जांच कराया, जांच वापिस हुई तो जांच में निकला कि जो गठान गले में थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। अब मेरा पति पूर्ण तरह से ठीक हो गया। बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने कृपा कर दी। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व की प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका विश्वास। हम भीलवाड़ा की इस पवित्र कथा में भी आपसे कहना चाहेंगे, जिनको जल्दी है वो कथा में बिल्कुल मत आओ। जिनको जल्दी है कथा में बिल्कुल मत आओ। कथा में आओ तो आरती का इंतजार करो। आरती पूरी हो, झुककर वहां की भूमि को नमन कर कर, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाकर, अपने मन से लगाकर, उसको प्रणाम कर कर, अपने दिल से, अपने पिता से, अपने मन की बात कह कर जाओ तो 150 रुपये गाड़ी में, ट्रेन में, डीजल में, पेट्रोल में खर्च कर कर आओ। वरना अपने घर पर रहो, वहीं पर एसी में बैठो, चाय पियो। काय को टाइम बर्बाद करो यहाँ आके फालतू का। क्यों भीड़ बढ़ा? भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत आना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, समिति का टेंशन बढ़ता है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भाव बढ़ाना हो तो आ कि मैं शिव की, शिव मेरा, और मेरे जीवन के सारे दुख 3 महीने में मेरा बाप काटेगा, तो कथा में आ। वरना कर बिल्कुल मत आ।
फालतू में। और जहां दूसरी जगह कथा हो वहां चले जाओ, पर शिव पुराण में अगर आ रहे हो तो भाव से आओ। कथा सुनूंगी, आरती होगी, प्रणाम करूंगी, अपने पिता से अपने मन की बात करूंगी। इस मिट्टी को लगाकर, जिस मिट्टी पर ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, शिव महापुराण की पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव उतरता है। 7 दिन वो आता है, उसकी भजन, उसका स्मरण, उसकी कृपा जीव को। बखान क्या करूं मैं राखों के डेरे का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति वाले जी बोल रही है, पति को गले में डॉक्टर ने बोल दिया था गठान है और कैंसर जैसी है। इतना टेंशन ले लिया बहन ने कि टेंशन ले लेकर उसके मस्तिष्क में गठान हो गई टेंशन से। डॉक्टर ने इसको भी बोल दिया तुमको भी गठान हो गई, इतना टेंशन ले लिया। और मेरी जीजी ने फिर विश्वास करा, कथा के पंडाल में पहुंच गई, वहां की मिट्टी को सिर में लगाती, पति के गले में लगाती। आज दोनों स्वस्थ होकर आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व चल ये बच्चे ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, बोलो बोलो जीजियों, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। उससे जो मांगोगे वो मिलेगा। लंकापति रावण मांग लिया, लंका का राजा रावण मांग लिया, दिया उसने। बड़े भाव से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले
रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा मरते वाले रखे वाले मरते वाले रखे वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर शंभो जय हो राधे 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 मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया कानों में भोले तूने कुंडल सजाया शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर
राधे दाए बुलाए भोला गौरा विराजे, बाएं बुझाए भोला गौरा बुझाए, बाएं बुझाए भोले गौरा विराजे, बाएं बुझाए भोले गौरा विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे, दुखड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। जय हो। राधे गले में भोले तूने नाग सजाया, भोले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तूने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ देवादिदेव महादेव कंकर शंकर तक पहुँचे, ऐसा भाव रखकर शिव जी को अपने अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिवाय